सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम योगाचार्य भरत गुप्ता और मेरा स्पिरिचुअल नाम है योगी सत्यानंद। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नोट डाउन कर सकते हैं 7020462260। ये डिवाइन योग की तरफ से आज का सेशन हो रहा है। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका नाम है योग निद्रा का साइंस। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल लोगों की भागदौड़ जिंदगी में नाना प्रकार के साइकोसोमैटिक डिजीजेस हो रहे हैं और वो डिजीज पे उपाय सबसे रामबाण जो दवा है वो योग निद्रा। मैं विषय चालू करूं उसके पहले मैं चाहता हूं कि जिन्होंने इस विषय पे बहुत ज्यादा काम किया है, वैसे तो इसका जो इन्वेंशन हुआ वो मुंगेर स्कूल ऑफ योगा में हुआ है, पर जिन्होंने बहुत ज्यादा हमारे महाराष्ट्र के आदरणीय परम पूज्य मांडली गुरु जी जो कि विद्याधाम के संस्थापक है, उन्होंने काफी इस पर डेवलपमेंट किए हैं। हर एक डिजीज पे उन्होंने अलग अलग योग निद्रा के सीडीज बनाए हैं और उनकी विशेष सेवाओं के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। हमारा जो विषय है कि सीक्रेट साइंस ऑफ योग निद्रा। तो इसमें देखते हैं हम कि जितने भी प्राचीन हमारे योग के ग्रंथ है ना, जैसे पतंजलि योग सूत्र हो गया, हठ योग प्रदीपिका हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे जो ग्रंथ है, कहीं पे भी ये योग निद्रा का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। शवासन का जरूर से है पर इसका नहीं है। तो ये जो टेक्निक है आज से 50 से 60 साल पहले इसको विकसित की गई है और ये जो इसके इन्वेंटर है वो हमारे परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती जो कि बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर के संस्थापक है और उन्होंने इसका आविष्कार किया। अब ये आविष्कार कैसे हुआ, इसकी बहुत अच्छी दिलचस्प घटनाएं हैं। उसके माध्यम से आज हम देखेंगे कि योग निद्रा है क्या और हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। तो ये एक्चुअली 30 मिनट का एक गाइडेड मेडिटेशन है ना। जैसे शवासन में कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और लोग उसको फॉलो करते हैं, इसमें भी वैसे ही होता है पर ये 30 मिनट का होता है, पर ये बहुत साइंटिफिक है। और जो हम लोग शवासन करते हैं उसमें हमारा शरीर तो शांत होता ही है, मन भी शांत होता है, पर जो डिजीज अंदर जो है वो उससे दुरुस्त नहीं होती है। ठीक है ना, मन शांत होगा, शरीर शांत होगा, है ना। पर ये जो है योग निद्रा, ये बहुत साइंटिफिक है और वो हम बोल सकते हैं साइकोथेरापी है ना? तो बहुत सरल योग प्रैक्टिस है। जब हम इसके बारे में देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही सरल प्रैक्टिस है। इसको जैसा हमने बताया कि इसको साइकोथेरेपी बोलते हैं। चलिए हम लोग एक बताते हैं कि ये कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो हुआ ये कि जब अ, अ, सत्यानंद जो सरस्वती स्वामी सत्यानंद जो थे, जिनको परमहंस की उपाधि सरस्वती की उपाधि तब नहीं मिली थी, बहुत ही यंग थे, 16 और 17 साल के थे। तो वो अपने जो उनके गुरु थे स्वामी शिवानंद, उनके आश्रम में उन्होंने ज्वाइन किया और वो वहां पे 24 साल तक थे और योग तो सीखते ही थे और सिखाते भी थे, साथ ही साथ वहाँ की जो आश्रम की अनेक ड्यूटीज है वो भी संभालते थे। उनको जो जवाबदारी दी गई थी, वो जो वहाँ बॉयज हॉस्टल था एक उनके परिसर में, वहां से 6 से 10 साल के बीच के बच्चे वहां रहते थे और पढ़ते थे। तो उनकी ड्यूटी थी कि बॉयज जो हॉस्टल है उसका सिक्योरिटी देखना। तो उनको वहां पे राउंड्स वगैरह लगाना पड़ता था और उनकी ड्यूटी थी शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक उनको पेट्रोलिंग करना होता था। तो उनको पूरी रात जागना पड़ता था। पर होता ये था, जब 3 सुबह के बजते थे
तो उन्हें बहुत नींद आती थी, तो वो क्या करते थे, 3 से 6 बिल्डिंग के कॉर्नर में जाके सो जाते थे। तो ऐसी इनकी जो ड्यूटी वो 2 से 3 महीना चली, ठीक है? और 3 से 6 के दरमियान में वो सोते थे, उठते थे और फिर अपने काम पे निकल जाते थे। और कुछ दिनों के बाद में वहाँ पे एक वही आश्रम के बच्चे जो हॉस्टल में रहते थे, उनका एक प्रोग्राम हुआ, और और स्वामी जी ने भी वो प्रोग्राम अटेंड किया, और वो सुन रहे थे प्रोग्राम, तो उनको एक प्रार्थना जो कि 5 से 6 मिनट की थी, और वो जब वो सुने तो उनको लगा कि मैंने ये कहीं तो सुना है, कहीं तो सुना है, पर उनको बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। अ, बहुत उन्होंने कोशिश करी कि याद आए, पर उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने कहाँ सुना। एक्चुअली उन्होंने सुना नहीं है प्रत्यक्ष रूप से। फिर जब प्रोग्राम खत्म हुआ, तो वो हॉस्टल के प्रमुख से मिले वो, और उनको अपना प्रॉब्लम बताया कि भई मैंने ये प्रेयर कभी पहले नहीं सुनी है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रार्थना मैंने सुनी है। तो फिर उन्होंने, जो हॉस्टल के इंचार्ज थे, उन्होंने बताया कि ये बच्चे सुबह 4:30 बजे, ध्यान से सुनिए, सुबह 4:30 बजे ये प्रार्थना करते थे। तो उनको फिर पता चला कि मैं तो 3 से 6 बजे तक सोता था और मैं 4:30 बजे गहरी नींद में होता था, और ये तब मुझे कैसे याद रहा ये? क्योंकि तो बताते हैं वो कि वो गहरे नींद में भी अ, उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सुन रहे थे। एक्चुअली ये, इसको हम बोल सकते हैं कि एक एहसास हो रहा है, एक इंट्यूशन हो रहा है कि उन्होंने प्रेयर सुनी है, ठीक है? तो पर उनको एकदम याद था कि जागते हुए उन्होंने कभी भी प्रार्थना नहीं सुनी, और यह घटना एकदम क्लियर है, और इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं और उस दरमियान हम जो भी सुनते हैं, वो हमारे दिमाग में रजिस्टर्ड हो जाता है, वो उनको समझ में आ गया। हमारे अगर महाभारत में भी देखेंगे तो अभिमन्यु का तो वो तो गर्भ में सीखे, सिर्फ रात को सोने की बात नहीं है। तो ये जो टेक्निक है, ये धीरे-धीरे उन्होंने कैसे विकसित करी, ये घटना के माध्यम से और भी घटनाएँ बताएँगे कि कैसे उन्होंने इस जो आविष्कार है योग निद्रा का, कैसे उन्होंने जग के सामने लाया। और ये जो घटना है, इसको काफ़ी समय हो गया, ठीक है? फिर हुआ ये कि काफ़ी साल तो वहीं पे रहते थे, वहाँ पे उनको काफ़ी अच्छा कार्य करते थे। जब वहाँ के वो इंचार्ज थे, तो हुआ ये कि अ, एक जब वो वहाँ के इंचार्ज थे, तो एक दिन अ, उनके आश्रम में एक दंपति आया, और अ, उन्होंने कहा कि अ, अपने 4 साल के बच्चे को साथ में लेके आए वो, ठीक है? और जनरली लोग आते हैं तो कोई हार लेके आता, कोई मिठाई लेके आता है वगैरह। पर ये इन्होंने अपने बच्चे को लाया 4 साल के, जो कि बहुत नटखट था, काफ़ी मस्ती करता था, सबको डिस्टर्ब करता था। वो चाहते थे कि आश्रम में स्वामी जी को सुपुर्द कर दें। तो उन्होंने आश्रम में आया और स्वामी जी को बोला कि आप इसे सँभालिए, हमारी बस की बात नहीं है। शुरुआत में तो स्वामी जी बोले कि ये 4 साल के बच्चे को मैं कैसे सँभालूँगा? पर उन्होंने बहुत विनती करी, तो वो मान गए। पर वो देखा कि बहुत नटखट और बहुत मस्ती करता था, तो वो सीख रहे समझ नहीं आ रहा था कि ये बालक को समझदार कैसे बनाएँ, कैसे योग सिखाएँ? क्योंकि 4 साल के बच्चे को सिखाना आसान नहीं है। तो उन्होंने अपने आश्रम में तो रख लिया, पर वो बहुत, यानी दिन के समय तो बहुत परेशान करता था, जब सोता था, जब भी शांतता रहती। तो वो भी काफ़ी परेशान हो गए थे स्वामी जी, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसको सुधारें। तो उनको बहुत एक पुरानी घटना याद आ गई, जो हॉस्टल के लड़कों की, जो वो गहरी नींद में सुनते थे और उनको ऐसा लगता था कि मैंने सुना है। तो एकदम से तो वो सुने कि जब ऐसा हो सकता है तो मैं इसका प्रयोग करूँगा। तो हुआ ये कि उन्होंने ये नए प्रयोग की तैयारी चालू करी, और जब वो बच्चा 9 बजे सो जाता था
और जब गहरी नींद में होता था, तो स्वामी जी ने उसको सिखाना चालू किया। अब कैसे सिखाना चालू किया? तो गीता का जो 15वाँ अध्याय के श्लोक है, वो उस समय बोलते भी थे और उसका अर्थ भी समझाते थे। जो पुरुषोत्तम योग है, आप लोग को काफ़ी लोग को पता होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वो अध्याय है। तो ये पढ़कर सुनाते थे और इन्होंने ये प्रयोग जो है ना, वो 15 मिनट किया और उसमें उनको दिखा कि इसमें तो कुछ मिरेकल हो रहा है, क्योंकि अ, जब दिन में स्वामी जी उसको पढ़ाते थे, तो उनको वो ध्यान लगाना चालू कर दिया उसने, यानी ध्यान से सुनना। पहले तो बिल्कुल सुनता नहीं था, कुछ भी करते थे। तो वो फिर दिन के समय यानी 15 दिन उनको रात में अभ्यास कर इनका सिखाना पड़ा। पर जब दिन में भी वो देखे कि जब उसको पढ़ाते थे, बाकी के योग के विषय और बाकी काफ़ी जानकारी देते थे, तो वो ध्यान से सुनने लगा। तो उनको भी रियलाइज़ हो गया कि ये बात इसमें कुछ दम है। तो सचमुच उनका ये प्रयोग एकदम सफल हुआ और 6 साल तक, यानी देखिए 2 साल में ही उस बालक को उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी। यानी योग की जो पूरी थ्योरी है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, सब कुछ सिखा दिया। और जब वो 10 साल के हुए, वो जो बालक उनके साथ थे, तो उनका नाम बाद में उन्होंने निरंजन, परमहंस स्वामी अ, निरंजन सरस्वती ऐसा नाम बाद में दिया। तो वो जो बालक थे, जो निरंजन थे, उनको वो 10 साल तक पूरा बहुत ही इसमें सभी इसमें, और 10 साल के समय में वो उनको विदेश में भी जब वो जाते थे सिखाने के लिए, वो लेके जाते थे, उनको सन्यास की दीक्षा भी दी उन्होंने। और अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अनेक ऐसे देशों में लेके जाने लगे। और वहाँ पे लोग इसलिए आश्चर्यचकित हो रहे थे कि एक 10 साल का बच्चा हम लोग को, और सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, फ्रेंच में, अलग-अलग लैंग्वेजेस में वो बच्चा उनको योग सिखाने लगा, योग की थ्योरी बताने लगा, योग के कांसेप्ट बताने लगा। तो सबके लिए मिरेकल था कि 10 साल का बच्चा कैसे ये सब कर सकता है। तो फिर बाद में क्या हुआ कि जो स्वामी जी थे, वो तो वापस आ गए और ये जो निरंजन नाम के जो बालक है, उसको वहीं छोड़ दिया और उनको कहा कि आप यहाँ पे सबको सिखाओ। ठीक है? तो अ, वो अलग-अलग भाषा में वहाँ पर वो सिखाना चालू किया और काफ़ी एकदम उनका नॉलेज एकदम परफेक्ट हो गया था वो बालक का। और जब वो 21 साल के हो गए, तो उनको वापस इंडिया में बुला बुला लिया और उनको स्वामी परमहंस निरंजन सरस्वती नाम से अ, उनको सम्मानित किया और ये स्पिरिचुअल नाम दिया और उनको पूरा जो बिहार स्कूल ऑफ योग था, उसको उन्होंने इंचार्ज बना दिया। तो यहाँ पे अभी का पहला सेशन समाप्त करते हैं और हम एक दूसरे सेशन में फिर से आगे मिलते हैं, जहाँ पे जो हमारी योग निद्रा उसका साइंटिफिक हम लोग जानेंगे क्या होता है और अनेक आपको घटनाएँ बताएँगे। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप पूरी तरह से इसको अच्छे से देखिए। सभी को नमस्कार और आशीर्वाद।